फ्रेंड्स, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप शेयर मार्केट से एडिशनल इनकम करना चाहते हो, तो आपके लिए मैं एक धांसू स्ट्रेटजी लेके हाजिर हुआ हूं। इसमें आपको देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल सकता है, 1.5 लाख का। एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो 99.33%, मतलब आपको प्रॉफिट मिलने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है, आप 100% बोल सकते हो। तो क्या आप ये स्ट्रेटेजी सीखने में इंटरेस्टेड हो? अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो का अंत तक जरूर बने रहना। मैं पूरा डिटेल शेयर करूंगा और इसमें क्या दिक्कत हो सकती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव एलबी रॉय। मैं एक शेयर मार्केट कोच, ऑथर और यूट्यूबर हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए सीधा हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, ये मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ही मत देखना, पूरा एंड तक देखना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। एंड आई एम श्योर यहाँ पर आपको कुछ नया इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं स्ट्रेटजी क्या है। देखो, ये स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, अभी जो निफ्टी का स्पॉट है लगभग 18,900, ठीक है, लाइव हाई के आसपास है, तो यहां से निफ्टी और कितना ऊपर जा सकता है? मतलब ये साल में 2023 दिसंबर तक निफ्टी कहां तक जा सकता है? क्या आप कुछ गेस कर सकते हो? यहां से कितना पॉइंट ऊपर जाएगा? 1000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स या 3000 पॉइंट्स? सो 19,000 मान लो, निफ्टी का स्पॉट 19,000 मान लो। अगर 3,000 पॉइंट्स भी ऊपर गया तो निफ्टी कहां तक जाएगा? 22,000 तक, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका ऊपर का एक कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर देंगे। कौन सी सीरीज में? दिसंबर सीरीज में। एक कॉल ऑप्शन नहीं, मैं पूरा स्ट्रेटजी आपको बता देता हूं। ऐसा इतना सिंपल नहीं है। पहले आपको एक कॉल ऑप्शन बाई करना होगा, ठीक है। ये यहां पर देखो, मैं आपको बिल्कुल नया बना के दिखा देता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर सीरीज चूज करेंगे। हम लोग ईयरली सीरीज लेंगे, ठीक है। दिसंबर सीरीज, अभी तो जून महीना चल रहा है, हम लोग दिसंबर सीरीज लेंगे। एंड दिसंबर का हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। पहले हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। कौन सी वाली कॉल ऑप्शन? यहां पर आप देखो, पहले आप ऑप्शन चेन देखो। ऑप्शन चेन में अगर आप 22,000 का कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो इसमें आपको 46 रुपीज का प्रीमियम देना पड़ रहा है। लेकिन ये वाला कॉल ऑप्शन खरीदने से आपको फिर बहुत ज्यादा मार्जिन लगेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कॉल ऑप्शन शॉर्ट भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 1000 पॉइंट्स नीचे ये 21,000 का कॉल ऑप्शन हम लोग खरीदेंगे। इसका ऊपर जाने से तो अच्छा ही है, हम लोग ऑप्शन खरीद रहा है। अगर मार्केट ऊपर गया तो वो तो हम लोग के लिए अच्छा ही है कि नहीं? तो प्रीमियम कितना डेबिट होगा? 127 रुपीज के आसपास, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। देखो, सिर्फ अगर आप ये ऑप्शन खरीदते हो तो इसमें प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ना की बराबर है। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड है, लेकिन इतना ऊपर जाएगा निफ्टी, बहुत ही कम चांसेस है। 13% चांस यहां पर दिखा रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ऊपर का कॉल ऑप्शन हम लोग शॉर्ट करेंगे। कौन सी कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना होगा? देखो, यहां पर आपको कौन सी कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना होगा, ये थोड़ा क्रिटिकल है। यहां पर आपका डेबिट अमाउंट कितना है वो पहले देखो। डेबिट अमाउंट है 127 रुपीज के आसपास। तो मार्केट अगर इतना ऊपर नहीं गया तो आपका पूरा का पूरा ये डेबिट जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम लोग ये तो होने नहीं देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना ऊपर हो सके 24,000, ये लास्ट कॉल ऑप्शन दिखा रहा है, इसका ऊपर तो है ही नहीं ऑप्शन चेन में। तो ये वाला कॉल ऑप्शन में आपको 16 रुपीज क्रेडिट मिलेगा अगर आप इसको सेल करते हो तो। लेकिन हम लोग का डेबिट ऑलरेडी 127 रुपीज का हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 10 टू लॉट को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो 10 टू लॉट अगर शॉर्ट करते हैं तो यहां पर हमें 160 रुपीज का क्रेडिट रिसीव हो जाएगा। और डेबिट कितना हुआ? 126 रुपीज का। तो नेट हम लोग का हाथ में कुछ ना कुछ बचेगा। तो यही
ट्रिक है, आपका हाथ में कुछ क्रेडिट रिसीव होना है, ठीक है, बिल्कुल ही डेबिट नहीं करना है, क्योंकि इतना ऊपर निफ्टी जाने का चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। निफ्टी ईयरली रिटर्न कितना देता है? 12 से 15% तक रिटर्न देता है, मतलब एवरेज मूवमेंट 12 टू 15% होता है। 20% भी मान लो तो भी इतना ऊपर नहीं जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए इस स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है, मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही। यहां से अगर ड्रेस्टिकली निफ्टी डाउन भी हो गया, यहां से मान लो 17,000 15,000 भी अगर चला गया, 14,000 भी चला गया, फिर भी आपका हाथ में कुछ ना कुछ क्रेडिट तो बचेगा ना, तो वही आपका प्रॉफिट होगा। एंड बाय चांस ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, है कि नहीं। तो चलिए स्ट्रेटजी अभी हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको हम लोग बाय कर दिया 21,000 का कॉल ऑप्शन, एंड 10 टू लॉट यहां पर हम लोग शॉर्ट करेंगे। एंड यहां पर आपको शायद लग रहा होगा, अगर हम लोग 10 क्वांटिटी का यहां पर कॉल ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा मार्जिन चाहिए होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। मार्जिन आपको कितना चाहिए हो रहा है? 4,20,000 का, बहुत ही कम मार्जिन। अगर आप ऐसे 10 लॉट शॉर्ट करते हो तो उसके लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा आपको मार्जिन मनी देना पड़ेगा। 1 लाख मान लो एक लॉट का, तो आराम से 10 लैक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 4,20,000 का ही मार्जिन देना पड़ रहा है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है आपने एक कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप इसका प्रोबेबिलिटी देखो 99.3% का, तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। एंड यहां पर अभी आप बोल सकते हो कि बाय चांस इतना ऊपर नहीं गया निफ्टी, तो हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा? ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ क्रेडिट रिसीव करके रखा है। तो आप देखो यहां पर निफ्टी अगर 12,000 लेवल पर भी आता है, आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 1,600 का, है कि नहीं। आप देख रहे हो ना ऊपर PNL बोल के लिखा हुआ है, सो 1,600 का आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप ये प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो तो आपको एडिशनल और कुछ क्रेडिट लेना पड़ेगा। वो कैसे? उसके लिए आपको ये जो शॉर्ट ऑप्शन है इसका क्वांटिटी बढ़ाना होगा। हम लोग 10 क्वांटिटीज शॉर्ट किया, इसको आप 12-13 क्वांटिटी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्वियसली कुछ ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। देखो अभी आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? मिनिमम प्रॉफिट 3,260 रुपए का। अगर निफ्टी बहुत नीचे चला आया, फिर भी आपको मोर देन 3,000 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। एंड बाय चांस निफ्टी ऊपर चला गया, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 1.5 लाख तक हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खासियत है ये स्ट्रेटजी का। ये स्ट्रेटजी आप लगाओ, लगा के आप बिंदास सो जाओ। आपका जो दूसरा काम है वो करते रहो, फॉरेन ट्रिप में जाओ, जहां मर्जी आप जाओ, लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो देगा ही ये स्ट्रेटजी। लेकिन जब आप ये 12 लॉट शॉर्ट करते हो तो उसके लिए यहां पर आपका मार्जिन 5,15,000 का होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर पैसा है एंड आप एडिशनल इनकम करना चाहते हो मार्केट से, तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगा। आपको ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा ही। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, अगर आप दिसंबर तक नहीं भी रुकते हो फिर भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। मान लो 3 महीने बाद आप यहां से एग्जिट करना चाहते हो, मैं यहां पर 3 महीने कर देता हूं। 3 महीने बाद अगर निफ्टी इसी रेंज में रहा, फिर देखो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। देखो फिर भी आपको 12,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर निफ्टी इसी जगह पर रहा, फिर भी आपको 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा। एंड यहाँ पर ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन आपको कम क्यों लगा? क्योंकि आपने एक ऑप्शंस को बाय किया जो कि शॉर्ट ऑप्शंस का बहुत नीचे है कि नहीं। आपने शॉर्ट किया 24,000 का कॉल ऑप्शन और बाय किया 21,000 का कॉल ऑप्शन, तो इसीलिए आपको बहुत ही कम मार्जिन देना पड़ रहा है। एंड यहाँ पर मैंने एक दिक्कत के बारे में बोल रहा था, वो दिक्कत क्या हो सकती है? वो दिक्कत है लिक्विडिटी इशू हो सकती है। मैं आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन पर दिखा देता हूं। अगर आप दिसंबर 2023
ये वाली सीरीज में ट्रेड करते हो तो देखो यहाँ पर 24,000 का जो यहाँ पर कॉल ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ही कम है, ओनली 338 ओपन इंटरेस्ट है, तो वॉल्यूम बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर डाल के ही ट्रेड करना होगा। आप यहाँ पर गलती से भी यहाँ पर मार्केट ऑर्डर मत डालना, तो वो फिर आपको महंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको लिमिट ऑर्डर ही डालना होगा। एंड बाय चांस इतना कम लिक्विडिटी पसंद नहीं आता है तो आप इसका थोड़ा नीचे 23,000 ये वाली कॉल ऑप्शन को भी शॉर्ट कर सकते हो। इनफैक्ट ये शॉर्ट करने से आपको ज्यादा क्रेडिट रिसीव होगा, वो आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। और मुझे तो नहीं लगता है 23,000 का ऊपर जाएगा इस साल में निफ्टी, ठीक है। तो है ना ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी। एंड लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो तो रिसेंटली मैंने एक बुक पब्लिश किया था, भगवत गीता ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का एबीसीडी से लेके एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट्स तक है। तो ये ए टू जेड किताब है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये एक बेहतरीन किताब हो सकता है। यहाँ पर एफआईआई डीआई डेटा को कैसे ट्रैक करना है वो भी अच्छी तरीके से समझाया गया है, और इसमें मुझे बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है इस किताब में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ये किताब कंसिडर कर सकते हो। एंड उसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग का ऊपर मेरा और 2 एक्स्ट्रा किताब है, ऑप्शन चेन एनालिसिस एंड ऑप्शन स्ट्रेटजी एडजस्टमेंट्स। तो एनीवे दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।